मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस संडे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको खुश रहने की छोटी-छोटी तरकीबें अपने इस चैनल के जरिए मैं बता रहा हूं। मित्रों और साथियों, मैं इस चैनल पर पिछले 2 साल से करीब काम कर रहा हूं। इसके पहले मैं www.खुशियां-ही-खुशियां.com पर कंटेंट के जरिए हैप्पीनेस को बताता भी था, जहां आपने इसका आनंद लिया। और उसकी अपार सफलता के बाद मैं हंसी खुशी के अड्डे यूट्यूब चैनल पर खुश रहने के कंटेंट वीडियो के जरिए भी आपके समक्ष लेकर आता हूं। मित्रों और साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले आपके जीवन में परीक्षा आ जाती है, फिर आपको उसका समाधान खोजना पड़ता है। और परीक्षा पत्र में दिए गए उत्तरों को आपने न पहले कभी सुना होता है, न देखा होता है, इसलिए आप उसके हल को भी नहीं जानते। मित्रों और साथियों, मैं अपने इस चैनल पर उन्हीं बातों को आपके लिए लेकर आता हूं। मित्रों और साथियों, इस चैनल के ऊपर मेरे लगभग 200 से अधिक वीडियो मेरे अपलोड हैं, जिस पर आपको थोड़ी देर समय देकर रोज सुनना चाहिए। इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मित्रों और साथियों, मंत्रालय के किसी मंत्री तक पहुंचे तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी हैप्पीनेस को महत्व देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को खुशहाल जीवन जी सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके परिवार का आपके जीवन में कितना महत्व होता है। आपका परिवार किस तरह आपके लिए कीमती है और परिवार की खुशी के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमें कैसे तत्परता दिखाने की क्यों तत्परता दिखाने की जरूरत है। वास्तव में हमारा परिवार हमारी शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र होता है। हमारा परिवार हमारे भीतरी गुणों को विकास करने की एक तरह से पाठशाला या यूं कहें गुरुकुल ही होता है। परिवार में हमको प्यार, समर्थन, अपनापन, सुरक्षा, सुकून, शांति, विश्राम और आराम तथा कुल मिलाकर इन सबसे ऊपर खुशियां ही खुशियां मिलती है। परिवार एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ने का केंद्र बिंदु होता है, जहां हम सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक स्तर पर जुड़े होते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को चुनौतियों से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। परिवार की वजह से जीवन में हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा तनाव कम होता है। परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की परवाह करना और कुल मिलाकर एक दूसरे की भावना को सम्मान देना और यह सब क्रियाएं ही परिवार के सभी सदस्यों की कुल मिलाकर शक्ति बन जाती है। मित्रों और साथियों, हमें ध्यान रखना चाहिए परिवार ही जीवन में हमारी असली ताकत और खुशियों का केंद्र होता है। परिवार से बड़ी वास्तव में कोई दौलत नहीं होती। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान हमने अपने परिवार की कीमत जानी और परिवार के सदस्यों को हमने कीमती जानकर एक दूसरे को फिर से अपनाया। परिवार की खुशहाली के लिए हमें परिवार से जुड़े रहने की जरूरत है। परिवार के सभी लोगों को एक साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। इस दौरान हम सब अपने सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहें, इस बात को भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक समय का भोजन भी करें, इसकी भी हमें कोशिश करनी चाहिए। परिवार की खुशहाली के लिए हमें एक दूसरे की कमी को हमेशा नजरअंदाज करके चलना चाहिए। हमें हमेशा परिवार के प्रति क्षमाशीलता की भावना भी रखनी चाहिए। परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहे, इसके लिए हमें हर संभव अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। हमें एक दूसरे की तकलीफ और जरूरतों को समझना जरूरी है। परिवार की खुशहाली के लिए हमें एक दूसरे पर क्रोध करने से हर समय बचने की जरूरत है। एक दूसरे का अपमान करने से बचने की जरूरत है। और अगर अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्यार करते हैं, अपने प्यार को महत्व देते हैं, अपने परिवार को महत्व देते हैं, तो हमें अपने प्यार को बताने और जताने की जरूरत है। हमें परिवार के सदस्यों के प्रति ईमानदार रहने की भी जरूरत है। हम एक दूसरे के साथ केयरिंग करें, शेयरिंग करें, एक दूसरे का ध्यान रखें। इसी का नाम वास्तव में परिवार होता है। एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, समझना और उन्हें सटीक मदद करने के लिए तत्परता दिखाना, यही परिवार का काम होता है। कुल मिलाकर परिवार हमारे लिए बहुत ही कीमती अनमोल तोहफा, यूनिवर्स की भेंट होता है। परिवार के साथ हमें हर संभव इंटरटेनमेंट और खुशियां मिलती है। परिवार के साथ हमें अपनी छुट्टियों के दिन एक साथ घूमने जाने का कार्यक्रम भी बनाना चाहिए। इसके लिए हम आसपास के किसी रिसोर्ट या होटल में भी जा सकते हैं। कहीं आसपास के तीर्थ स्थल या आसपास के पर्यटन स्थलों में भी जाकर हमें अपने परिवार के साथ अपना कीमती समय, छुट्टियों का समय बिताना चाहिए। यहाँ पर हम अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो इससे हमें आंतरिक ऊर्जा मिलती है। यहाँ हमें परिवार के साथ खेल खेलना चाहिए, तरह तरह के खाने पीने की सामग्रियों का आनंद लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम परिवार से ऊर्जा लेने और परिवार को अपनी तरफ से ऊर्जा देने के लिए आने वाले सभी त्योहार और हमारे सांस्कृतिक उत्सवों का आनंद एक साथ लेना चाहिए। कुल मिलाकर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम और एकता बनी रहे, इसके लिए हमें निरंतरता से सत्संग करना, सच्चर्चा करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सत्संग का एक साथ परिवार के सभी सदस्यों का करना इसलिए जरूरी होता है, कुछ बातें अमुक सदस्य के लिए और कुछ बातें अमुक सदस्य के लिए क्रिया करने के लिए बताई जाती है। और जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ सुनते हैं, तो सभी सदस्यों को अपने अपने कर्तव्य और जिम्मेवारी का ज्ञान होता है। और जब वे सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के सुने हुए ज्ञान को अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं, तो इससे परिवार के सभी सदस्यों को शक्ति, ऊर्जा और हर्ष उल्लास की प्राप्ति होती है। परिवार में हमारा प्रेम बना रहे, इसके लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मन ही मन परिवार के किसी भी सदस्य को बुरा समझने से हर संभव बचने की जरूरत है। परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को बुरा समझने से बुराई के संस्कार हमारे अंदर पैदा होते हैं।
परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे, इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को नित्य निरंतर आध्यात्मिक गुरु से जुड़े रहना जरूरी होता है और आध्यात्मिक गुरु से मिले हुए ज्ञान को अपने जीवन में क्रियान्वित करना भी जरूरी होता है। इसे हम आसानी से सच्चर्चा के द्वारा जान सकते हैं, सीख सकते हैं। जब हम परिवार के किसी भी सदस्य को अपने जीवन में बुरा नहीं समझते हैं तो इससे द्वेष का अंत होता है और हमारे यहाँ प्रेम का जन्म होता है। हमें परिवार में खुशी, आनंद और प्रसन्नता के लिए इस बात को भी समझना प्राथमिक रूप से जरूरी है कि हम परिवार के सभी सदस्य अलग अलग योनियों से अलग अलग संस्कारों को लेकर वर्तमान में एक साथ इस परिवार रूपी बगीचे में एकत्रित हुए हैं और सभी में कुछ न कुछ गुण और अवगुण अलग अलग तरह से विद्यमान हो सकते हैं। हम सबको एक दूसरे के गुण और अवगुण को स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। सर्वप्रथम हमें इसी ज्ञान को अपने अंदर धारण रखना है और इस ज्ञान को धारण करते वक्त हमें यह बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, हमें परिवार के किसी भी सदस्य की कोई भी कमी के लिए एक दूसरे की निंदा करने से हमेशा बचना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य कोई बुराई करते हुए नजर आए तो उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रणाम करके उसके अवगुणों को दूर करना बताया गया है। उस दोष युक्त परिवार के सदस्य को प्रणाम करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर से उसके दोष मिटने चालू हो जाते हैं और इस दौरान हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ता है कि परिवार के उस सदस्य की दोष की चर्चा हम न करें, मन ही मन उस परिवार के सदस्य को हम बुरा नहीं समझे। इससे हमें देखने में आता है कि जब हम इस क्रिया को सटीक रूप से कर पाते हैं तो इससे उस दोष दिखने वाले परिवार के सदस्य में हमें गुण नजर आने लगते हैं और उसके अंदर गुणों का उत्सर्जन होने लगता है। अगर परिवार का कोई सदस्य कोई विशेष अवगुण और विशेष दोष से युक्त हमें अगर नजर आए तो उसे हमें भगवान का स्वरूप मानने की जरूरत है। भगवान की मूर्तियों का दर्शन करते हैं, उसी तरह हम परिवार के सभी सदस्यों को उन्हें ईश्वर का ही एक स्वरूप मानने की जरूरत होती है। इससे परिवार के सभी सदस्य मिलकर उससे अच्छी सद्भावना से भगवान के स्वरूप को मानने से तो उसके वह अवगुण खत्म हो जाते हैं, उसमें वो दोष खत्म हो जाता है। जब हम परिवार के उस सदस्य को भगवान का ही स्वरूप मानते हैं तो इससे सद्भावना, सेवा और सद्व्यवहार हमारा अपने आप सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति होने लगता है। हमारे अंदर विचित्र सी शक्ति आने लगती है और हमें परिवार के उस सदस्य का वियोग सहना पड़े तो उसकी भी शक्ति हमें यूनिवर्स से मिलती है। इस तरह की क्रिया करने से हमें एक चीज और देखने मिलती है कि किसी कारणवश यदि परिवार के उस सदस्य से हम सबकी बोलचाल यदि कम होती है या बोलना कम हो जाता है तो वह बोलना और बात करना भी शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर हमें परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान देना, मान देना और उसे ईश्वरीय स्वरूप मानकर उन्हें निरंतर प्रणाम करने की जरूरत है। वैसे भी कुल मिलाकर हम परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे को आत्मस्वरूप मानकर नित्य निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। इससे हम सभी परिवार के सदस्यों के अंदर प्रेम और सौहार्द की भावना बढ़ती है।